न राहुल गांधी न प्रियंका। यूपी में इमरान मसूद कांग्रेस के लिए बन रहे चौधरी। इमरान मसूद के बयान से सपा कांग्रेस में बढ़ा तनाव। मसूद ने सपा के पीडीएफ फॉर्मूले पर उठाए सवाल। इमरान मसूद की मुस्लिम वोट बैंक पर नजर, सपा के लिए बनी चुनौती। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मची हुई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के हालिया बयानों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव बढ़ा दिया है। ये टकराव न केवल दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है, बल्कि मुस्लिम और दलित वोट बैंक के समीकरण को भी बदल रहा है। कांग्रेस सांसद ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में बड़ा भाई वाला दाव नहीं चलेगा, अब बात बराबरी की होगी। इमरान मसूद ने यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी परेशान क्यों है, हम भी थोड़े ही मांग रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीति के जानकार इसे कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं। पार्टी हाईकमान इमरान मसूद को आगे कर उन्हें मुस्लिम चेहरा बनाकर सपा के उस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है जो कि उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बता दें, इमरान मसूद ने 2007 में कांग्रेस के टिकट पर मुजफ्फराबाद, वर्तमान में बेहट से विधायक के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा जैसे दलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन 2023 में वो फिर से कांग्रेस में लौट आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सहारनपुर सीट पर जीत हासिल की, जिसने उन्हें कांग्रेस के भीतर एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। इमरान मसूद का हालिया बयान आया है जिसमें उन्होंने सपा के साथ 80 में से 17 सीटों के पुराने फार्मूले को खारिज करते हुए कहा, कांग्रेस भिखारी नहीं है जो सपा से भीख मांगे। ये बयान कांग्रेस की नई रणनीति को दर्शाता है। ये रणनीति न केवल कांग्रेस को यूपी में स्वतंत्र रूप से मजबूत करने की है, बल्कि सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की भी है। मसूद का ये बयान कांग्रेस हाईकमान के उस दबाव का हिस्सा माना जा रहा है जो सपा को अधिक सीटें देने के लिए मजबूर करना चाहता है। मसूद ने सपा के पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें मुसलमानों की जगह कहाँ है, क्या वे सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं। ये बयान सपा के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सीधे उनके मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाता है। बता दें, यूपी में मुस्लिम और दलित वोट बैंक हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। राज्य की लगभग 19-20% आबादी मुस्लिम है, जबकि दलित आबादी 21-22% है। 1980 के दशक तक मुस्लिम वोट कांग्रेस का मजबूत आधार था, लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंसक के बाद ये वोट सपा की ओर शिफ्ट हो गया। दूसरी ओर दलित वोट का बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी की मायावती के नेतृत्व में एकजुट हुआ। हालांकि हाल के वर्षों में बसपा की कमजोर होती स्थिति ने सपा और कांग्रेस दोनों के दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने का अवसर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में 43 सीटें जीती, जिसने दोनों पार्टियों को एक मजबूत मंच प्रदान किया। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच टकराव बढ़ती दिख रही है। सपा सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम बहुल सीटों पर दावा कर रही है, जैसे कि मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, जो सपा का मजबूत आधार रही है। सपा नहीं चाहती कि कांग्रेस को अधिक सीटें देकर वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को कमजोर करे। दूसरी ओर कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और हाल के चुनावी प्रदर्शन ने मुस्लिम समुदाय में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाई है और वो इस वोट बैंक को फिर से हासिल करना चाहती है। अब देखते हैं कि यूपी में कांग्रेस अपना झंडा गाड़ती है या सपा सीट ले जाती है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में घमासान होना तय है। ये तो वक्त ही बताएगा कौन जीत का सिकंदर बनेगा। धन्यवाद।